जरा सोचो, आप एक घने जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं। हवा में नमी भरी हुई है, आपको पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की चहचहाहट सुनाई देती है, लेकिन खतरा अनदेखा ही रहता है। एक शांत शिकारी इंतजार में रहता है। उसके शरीर के रंग जंगल के फर्श के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। ये है वेनमस वाइपर्स की दुनिया, छिपने में माहिर और एक डेडली बाइट के मालिक। वाइपर्स दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं, और एक अच्छा कारण है इसके पीछे। उनके पास तेज जहर होता है जो बहुत तेज दर्द और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। हरे भरे वर्षावनों से लेकर सूखे रेगिस्तानों तक ये शिकारी कई तरह के वातावरण में ढल गए हैं। इनका एवोल्यूशन सर्वाइव और थ्राइव करने की जरूरत से प्रेरित है। लेकिन वाइपर सिर्फ दूर से देखने वाले फैसिनेटिंग क्रीचर्स नहीं हैं। ये अपने इकोसिस्टम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्री पॉपुलेशंस को नियंत्रण में रखते हैं। इन सांपों, उनके व्यवहार और उनके जहर को समझना प्राकृतिक दुनिया में उनके स्थान की सराहना करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ आइए और वेनमस वाइपर्स की फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं। हम उनके इंप्रेसिव एडेप्टेशंस, उनके डेडली वेनम और इंसानों के लिए उनके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जानेंगे। याद रखें, इन अविश्वसनीय रेप्टाइल्स के साथ कोएग्जिस्टिंग करने के लिए नॉलेज ही की है। चलिए सीधे अफ्रीका के दिल में चलते हैं, जो सबसे आइकॉनिक वेनमस स्नेक्स में से एक है। गबून वाइपर का घर है। ये भारी भरकम सांप देखने लायक होता है। ये सभी वाइपर्स में सबसे बड़ा होता है, जिसकी लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा होती है। इसका स्टॉकी बिल्ड और ट्रायंगुलर हेड क्लासिक वाइपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जो चीज गबून वाइपर को सबसे अलग बनाती है वो है इसका वेनम। इसके पास किसी भी वेनमस स्नेक के सबसे लंबे फैंग्स होते हैं, जो अपने शिकार के शरीर में वेनम की एक बड़ी मात्रा को गहराई से इंजेक्ट करने में सक्षम होते हैं। ये वेनम सबसे ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन टॉक्सिन्स का एक पोटेंट कॉकटेल होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम पर हमला करता है, जिससे मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग होता है। गबून वाइपर का कैमोफ्लाज भी उतना ही प्रभावशाली होता है। इसके ब्राउन, टैन्स और ब्लैक्स के जटिल पैटर्न्स रेन फॉरेस्ट के फर्श पर पड़ी सूरज की रोशनी और पत्तों की नकल करते हैं। यह इसे अनसस्पेक्टिंग प्रे के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। वाइपर इंतजार में रहता है, धैर्यपूर्वक उस मौके का इंतजार करता है जब वह बिजली की गति से हमला कर सके। अब चलिए एक अलग हैबिटेट की यात्रा करते हैं, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स। यहाँ हमारा सामना एक और कुख्यात वाइपर से होता है, रसल्स वाइपर। यह बेहद जहरीला सांप अपने क्षेत्र में स्नेक बाइट से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। रसल्स वाइपर अपने चिड़चिड़े स्वभाव और पोटेंट वेनम के लिए जाना जाता है। गबून वाइपर के विपरीत, जो घात लगाकर हमला करता है, रसल्स वाइपर अपनी हंटिंग स्ट्रेटजी में ज्यादा एक्टिव होता है। यह सक्रिय रूप से शिकार की तलाश करता है, अक्सर कृंतकों की तलाश में इंसानी बस्तियों में चला जाता है। रसल्स वाइपर का वेनम टॉक्सिन्स का एक जटिल मिश्रण है जो शरीर में कई प्रणालियों को टारगेट करता है। यह रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग होता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह किडनी फेलियर, टिश्यू डैमेज और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। रसल्स वाइपर से सामना होना आम बात है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में और इंसानी घरों के पास उनकी मौजूदगी इन क्षेत्रों में काम करने वाले और रहने वाले लोगों के लिए एक गंभीर खतरा है। सेक्शन 4, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, कैमोफ्लेज एंड एम्बुश। कई वाइपर प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए कैमोफ्लेज बहुत जरूरी है। उनके जटिल पैटर्न और रंग उन्हें अपने सराउंडिंग्स में आसानी से घुल मिल जाने देते हैं। यह उन्हें शिकार और संभावित शिकारियों दोनों के लिए व्यावहारिक रूप से अदृश्य बना देता है। वाइपर्स घात लगाने में माहिर होते हैं। वे इंतजार में रहते हैं, धैर्यपूर्वक अनसस्पेक्टिंग प्री के पास आने का इंतजार करते हैं। उनके हीट सेंसिंग पिट्स, जो उनकी आंखों और नथुनों के बीच स्थित होते हैं, उन्हें उनके सराउंडिंग्स की थर्मल इमेज देते हैं। यह अविश्वसनीय एडेप्टेशन उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में भी वार्म ब्लडेड प्रे का पता लगाने की अनुमति देता है। जब कोई टारगेट हमला करने की दूरी के भीतर होता है तो वाइपर अविश्वसनीय गति से खुद को आगे की ओर लॉन्च करता है। इसके फैंग शिकार के शरीर में वेनम को गहराई से इंजेक्ट करते हैं, जिससे वह जल्दी ही इमोबाइल हो जाता है। सेक्शन 5, रिस्पेक्टिंग द डेंजर कोएग्जिस्टिंग विथ वाइपर्स। वेनमस वाइपर्स अपने इकोसिस्टम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे रोडेंट और अन्य स्मॉल एनिमल पॉपुलेशंस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ज्यादातर वाइपर बाइट्स तब होते हैं जब इंसान गलती से इन सांपों पर पैर रख देते हैं या उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। उनके व्यवहार को समझकर और उनकी जगह का सम्मान करके हम डेंजरस इनकाउंटर्स के जोखिम को कम कर सकते हैं। वाइपर्स के साथ कोएग्जिस्टिंग करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये जानना कि आपके क्षेत्र में वेनमस स्नेक्स की पहचान कैसे करें, उनके व्यवहार को समझें और उनके हैबिटेट में जाने पर सावधानी बरतने से स्नेक बाइट्स का खतरा काफी कम हो सकता है। सेक्शन 6, अ हिडन वर्ल्ड, अ कांस्टेंट थ्रेट। वेनमस वाइपर्स की दुनिया स्टेल्थ, डेंजर और इनक्रेडिबल एडेप्टेशन की दुनिया है। ये फैसिनेटिंग क्रीचर्स, जिनसे अक्सर डरते हैं और जिन्हें गलत समझते हैं, अपने इकोसिस्टम्स के नाजुक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम उनके क्षेत्र में जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सम्मान और समझ सबसे महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को समझकर और जरूरी सावधानी बरतने से हम इन रिमार्केबल रेप्टाइल्स के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं और जीवन के ताने बाने में उनके स्थान पर अचंभा कर सकते हैं। याद रखें, सबसे खतरनाक खतरा अक्सर वही होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। सतर्क रहें, जागरूक रहें और हमेशा वेनमस स्नेक्स के साथ सम्मान से पेश आएं।